से गए। श्री गोपाल जी आके फिर गोदी में बैठ गए। कुम्भनदास जी एक बात कहूं, अरे प्रभु कहूं कहूं कहते रह गए, आपने कही तो है नहीं, पहले भी आप यही कह रहे थे, अरे बोलो तो सही क्या कहना चाह रहे हो। तो ठाकुर जी बोले, कुम्भनदास जी कहना क्या चाह रहा था, यही कहता कि राजा जो दे तो मना मत करना, ले लेना। हे प्रभु यही तुच्छ सी बात कहनी थी, ये तो अच्छा रहा आप नहीं कह पाए। आपका आश्रित होकर यदि राजा मानसिंह से मुझे कुछ लेना पड़े तो इसमें इज्जत आपकी खराब है कि मेरी खराब है। आपका आश्रित होकर तेरो कहाए के जाऊं कहां, अब मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। मलुकदास जी का भाव है, इसमें मेरी हंसी नहीं, इसमें आपकी हंसी है। अगर आपका भक्त होकर मुझे किसी राजा से कुछ लेना पड़े, किसी सेठ से कुछ मांगना पड़े, तो इसमें तो आप ही की इज्जत जाएगी, मेरी कौन सी इज्जत जाएगी। तो भक्त कौन? भक्त वही है जो सुने न देखे भगत भिखारी। जो भिखारी नहीं है वही भक्त है। हम लोग तो भगवान से भी भिखारीपन ही मचाते हैं, भिखारीपन ही नाचता रहता है। एक मंदिर के बाहर कोई भिक्षुक बैठा हुआ है और मंदिर के भीतर हम भिक्षुक बैठे हुए हैं, वो भी मांग रहा है किसी ना किसी से, हम भी मांग रहे हैं। अंतर क्या, मांगना तो मांगना ही है। हम लोग भगवान से भी भिखारीपना करते हैं। तिनके दाम चाम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। अरे श्यामा श्याम ही जिसके एकमात्र धन है, उसको कहीं मांगने की आवश्यकता रह जाएगी। इसका मतलब अभी भगवान धन बने नहीं है, अभी तो यही हरे हरे और लाल लाल नोट ही हमारे लिए धन है, भगवान धन नहीं है। अगर भगवान धन हो जाए तो फिर इनके प्रति नियत जाएगी क्यों। विषयन की प्रतीति न हरिसो प्रीति रीति बाजारी। विषयन की न प्रीति, व्यास आस सागर में डूबे आई भक्ति बिसारी। विषयी लोग, मांगने जांचने वाले लोग भक्ति नहीं, बाजारूपना अच्छा कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। आशा के समुद्र में जो डूब गया, आई हुई भक्ति भी चली जाएगी, आई हुई भक्ति भी चली जाएगी। इसलिए भक्त वही जो निष्काम। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना किए हैं, आप मुझे लोभ में न डालें, कृपा करें, मेरे पिता ने आपसे द्वेष किया, उनका कल्याण हो जाए। श्री भगवान बोले, यत् साधो से गृहे जातो भगवान वही कुल पावन। जिस घर में एक भक्त पुत्र का अवतार हो गया, उसके 21 पीढ़ियों के कल्याण में संदेह नहीं। तुम अपने पिता की बात कह रहे हो, अरे पिता का कल्याण तभी हो गया जब तुम्हारा अवतार इस घर में हुआ। सारा कुल पवित्र कर देने वाला पुत्र, भक्त पुत्र, सारे कुल खानदान को का कल्याण कर देता है। नरसिंह जी ने कहा, घने नर संयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोत्तर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। भक्त के दर्शन मात्र से 71 कुलों का उद्धार हो जाता, दर्शन मात्र से। ऐसा भक्त पुत्र यदि किसी परिवार में जन्म ले ले, किसी भक्त का अवतार किसी घर में हो जाए, तो उसके माता पिता पूर्वजों का कहना ही क्या। हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। अवतार से वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वो पृथ्वी धन्य जहाँ एक भक्त का अवतार हो जाए, वो पितृकुल धन्य जिस वंश में एक भक्त साधु पुत्र का अवतार हो जाए। श्री प्रहलाद जी जिस समय नरसिंह भगवान से पितृ उद्धार के लिए प्रार्थना किए हैं, तब नरसिंह भगवान ने ये सुंदर सिद्धांत कहे। इसके बाद युधिष्ठिर जी को
देवर्षि नारद जी महाराज ने कुछ वर्णाश्रम धर्मों के विषय में अवगत कराया और उसके बाद अष्टम स्कंद, जिसको मनवंतर स्कंद के नाम से जाना जाता है, अनेकानेक मनवंतरों का इसमें वर्णन है। मनवंतर एक समय की अवधि को कहते हैं। एक मनवंतर यानी 30 करोड़ वर्ष का एक मनवंतर होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें 14 बार मनु बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं और उन 14 मनवंतरों में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग बीत जाता है। एक कल्प में 14 मनवंतर, जिनमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। पहला मनवंतर जिसमें श्री स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, भगवान नर नारायण ने अवतार लिया। दूसरा मनवंतर स्वारोचिष, जिसमें विभु अवतार हुआ। तीसरा मनवंतर उत्तम, जिसमें सत्यसेन अवतार हुआ। चौथा मनवंतर तामस, जिसमें गजेंद्र मोक्ष लीला हुई। परीक्षित जी महाराज गजेंद्र मोक्ष लीला के विषय में जानना चाहते हैं। बड़े से बड़ा संकट आने पर लोग संसारी आशा ढूंढते हैं और एक गजराज जो पशु था, उसको भगवान की याद संकट में कैसे आ गई। हम लोग भी संकट पड़े तो कोई अपने मित्र को ढूंढता है, किसी रिश्तेदार को ढूंढता है, ये काम आएंगे, ये सहयोग देंगे। पर एक गजराज जो पशु योनि में है, जहाँ ना कोई बुद्धि का कोई विकास है, ना कोई विवेक है, उसको मृत्यु संकट के अवसर पर भगवान की याद कैसे आई। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को गजराज का पूर्व चरित्र सुनाया। ये गजराज जो है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। कथा है तो कथा में रुचि नहीं होगी, कथा अच्छी ही नहीं लगेगी। कह रहे कैसी कथा है, कोई हंसने हंसाने वाली बात तो है नहीं, कोई मनोरंजन की बात तो आ नहीं रही है कि 2-4 बार कथा में हंसें तब तो मन लगे। अरे कथा कोई हंसने हंसाने का साधन थोड़ी है, कथा मनोरंजन का विषय नहीं, मनोरंजन का विषय कथा नहीं है, कथा आत्म कल्याण का विषय है। लेकिन हमारा प्रारब्ध आड़े आता है, वो कथा में कीर्तन में रुचि नहीं होने देगा। किंतु रुचि हो या ना हो, बिना रुचि के भी यदि हम भक्ति के साधनों को कर रहे हैं तो वो साधन संस्कार तो बनते ही बनते हैं। इसलिए साधन जो भी हो वो नियमित रूप से होना चाहिए, जीवन में रोज होना चाहिए, तभी संस्कार पड़ेगा। रुचि नहीं है तो भी रोज होना चाहिए, तो भी रोज। अब गजराज ने भक्ति नहीं की, लेकिन पूर्व जन्म में जो भक्ति के संस्कार थे वो भक्ति के संस्कार काम आ गए। ठाकुर जी की याद आई, भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। ग्राह के चंगुल से श्री ठाकुर जी ने उसी समय आए हैं, मुक्त किया। इसके बाद 5वां मनवंतर रैवत और 6वां मनवंतर चाक्षुष हुआ, जिसमें समुद्र मंथन की लीला हुई। भगवान ने एक बार देवराज इंद्र के साथ अमरावतीपुरी इंद्रपुरी में विजय का उत्सव मना रहे थे। दुर्वासा ऋषि आए तो ठाकुर जी की प्रसारी माला दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को दी। उन्होंने निर्माल्य का तिरस्कार कर दिया, हाथी के गले में डाल दी। वो माला हाथी ने तोड़ दी, पांव से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध हो गया और उन्होंने शाप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान की प्रसादी वस्तु का जो तिरस्कार है वो साक्षात श्री ठाकुर जी के ही तिरस्कार के समान है। ऐसा शास्त्रों का वचन है, तीर्थ पाना छत गुणम दोषस तीर्थे च्युते भवेत
तस्मात् पात्रेण तत्पेयम किम वाधा करवाससा। श्री ठाकुर जी का चरणामृत पीने का जितना फल है, उससे 100 गुना पाप उस चरणामृत का चरणों में अगर आ गया, धरती में अगर फैल गया, तो पीने से जितना लाभ होगा उससे 100 गुना पाप उसके पैरों में गिरने से, जमीन पे फैलने से मिलेगा, 100 गुना अधिक पाप। इसलिए कुछ विधियां हैं। भगवान की प्रसादी माला है या ठाकुर जी का चरणामृत है, तो उसको या तो किसी पात्र में लेकर पिया जाए। पात्र में लेकर नहीं पी सकते हैं तो वस्त्र को नीचे लगाकर, लेकिन जमीन पर न गिरे, क्योंकि उसका तिरस्कार साक्षात भगवान का तिरस्कार है। अथवा ठाकुर जी का निर्माल्य है, उनकी प्रसादी माला है, एक भी पत्र यदि चरणों में नीचे आ जाता है तो पांव में प्रसादी वस्तु के छूने से मनुष्य की आयु नष्ट हो जाती है, आयु खत्म हो जाती है। और ये सब कुछ वैष्णव नियमावली है वैष्णव धर्म की, जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। तीर्थ प्रसाद स्वीकारान अनंतरम वैष्णवो द्विजः न हस्त प्रक्षालनम